नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लगातार जिस तरीके से संभावित सूची को लेकर वॉइस ऑफ एमपी की टीम जो नाम बता रही थी उन नामों पर मोहर लगती हुई दिख रही है। साथ ही जिन सीटों पर घमासान मचा हुआ है, जिन पर अभी नाम तय होना बाकी है, उस खबरों को लेकर भी लगातार हम अपडेट दिखाते आ रहे हैं। अगर बात करें जिस तरीके से आज चौथी सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की, जिसमें अगर बात करें तो मंदसौर, मलारगढ़, सुहासरा और जावद शामिल है, जहां पर प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। इन नामों को हमने पहले ही बता दिया था आपको। साथ ही अगर बाकी सूची पर किस तरह की स्थिति है, कांग्रेस की किस तरीके से पहली सूची जारी होनी और क्या माना जाए पहली सूची में जो नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर क्या उन सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानेंगे क्या किस तरीके से उम्मीदवार उतारे गए और कांग्रेस किस तरीके से उम्मीदवार उतार सकती है। मुस्तफा जी, किस तरीके से आप सोचते हैं इस सूची को लेकर, खासकर नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो? देखिए नवीन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम को बधाई दूंगा कि जो उन्होंने एक बात सबसे पहले कही थी और ये कहा था कि नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की जो 8 सीटें, उन 8 सीटों में पहली सूची में जावद, मलारगढ़, मंदसौर और सुहासरा क्लियर होगा। लगातार ये अपडेट था क्योंकि जो बीजेपी के 6 इंटरनल सर्वे हुए हैं अलग अलग स्तर के, चाहे वो गोपनीय सर्वे हो, चाहे अमित शाह की टीम का सर्वे हो, उसमें एक बात साफ तौर पे आ गई थी कि जो जावद है, जो मलारगढ़ है, मंदसौर है, ये वो सीटें हैं जहां पर जो इस समय जो विधायक है वो कांग्रेस से सीट निकाल सकते। लेकिन बीजेपी के सर्वे में ये बात लगातार आ रही थी। जो खबरें हमें सूत्रों से पता चल रही थी वो ये थी कि नीमच, मनासा, गरोट और जावरा, जहां पर भी बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, वहाँ जो रिपोर्ट्स बीजेपी के पास आई, जो संगठन के पास आई, उसमें साफ तौर पे ये बात आई कि यहाँ जो प्रेजेंट विधायक है, इस समय जो सिटिंग एमएलए है, वो सीट नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए देखिए, जो बीजेपी ने आज चौथी सूची जारी की उसमें इन 4 सीटों को क्लियर कर दिया। जावद से ओम प्रकाश सकलेचा को, मलारगढ़ से जगदीश देवड़ा को, मंदसौर से यशपाल सिसोदिया को और सुहासरा से हरदीप सिंह डंग को। और इस संसदीय क्षेत्र की 4 सीटें रोक ली गई जहां पर पार्टी संगठन में भारी उथल पुथल मची है, उस पर पार्टी एक्सरसाइज कर रही है। और जो खबरें हमारे पास है, इन 4 सीटों पर जो मनासा है, नीमच है, जावरा है और गरोट है, इस पे बीजेपी हो सकता है उम्मीदवार बदल दे और जो सर्वे में उनके पास जिताऊ नाम सामने आ रहे हैं उनको मैदान में उतार दे। और जैसा कि खबरें आ रही थी हमारे पास, आपने खुद ने देखी, आपने खबर पढ़ी कि सांसद सुधीर गुप्ता को भी इस संसदीय क्षेत्र की किसी सीट से, जिसमें मनासा और गरोट शामिल है, इन दोनों में से एक सीट पे पार्टी उनको उम्मीदवार बना सकती है। और जो खबरें हमारे पास है वो यही है कि सांसद सुधीर गुप्ता ने भी अपनी जो ख्वाहिश है वो ये जाहिर की थी कि वो मनासा या गरोट में से एक सीट पे से चुनाव निकाल सकते हैं। और जो बीजेपी ने अभी जो अपना एक पाथ डिसाइड किया है, उन्होंने 2023 की इस जंग को लड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी और अपने जो सांसद है, केंद्रीय मंत्री तक को उन्होंने मैदान में उतार दिया है। और जो मुझे लगता है कि एक एक रीजन में एक एक बड़ा नेता चुनाव में उतारा जाए। तो जो खबरें आ रही है हमारे पास वो ये भी आ रही है कि जो किसान नेता बंशीलाल गुर्जर हैं, चूँकि मनासा सीट पर गुर्जरों के खासे वोट है और हाल ही में चीता प्रोजेक्ट के कारण जो गोपालक है, जो गुर्जर समाज है, वो बीजेपी से खासा नाराज़ भी है। तो उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो खबरें हमारे पास है वो ये है कि बंशीलाल गुर्जर को भी हो सकता है बीजेपी मनासा से मैदान में उतार दे और सांसद सुधीर गुप्ता को गरोट से मैदान में उतार दे। क्योंकि कांग्रेस कैंप से जो हमारे पास खबरें हैं, वहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता सुभाष सोजतिया, जो उनकी परंपरागत सीट है, लगातार चुनाव वो वहाँ से लड़ते भी आए, जीतते भी आए, तो वहाँ से वो सांसद सुधीर गुप्ता को उतार दे, जहाँ पर इस समय देवीलाल धाकड़ विधायक है। तो कुल मिलाकर के
ये स्थिति अब स्पष्ट होने लगी है कि बीजेपी लगभग गुजरात के ट्रेंड पर काम कर रही है। गुजरात के अंदर जो फार्मूला उसने अपनाया था, कर्नाटक की हार के बाद अब बीजेपी फूंक फूंक के कदम रख रही है। और देखिए आपने इस संसदीय क्षेत्र में उन्होंने जिन पे उनको पक्का भरोसा था, जिसमें उनके पास ये कंप्लीट रिपोर्ट थी कि सीटें ये लोग निकाल लेंगे, उनको वापस से उन्होंने रिपीट कर दिया और एक बार फिर चुनाव मैदान में उनको उतार दिया गया है। नवीन मुस्फत, अगर बात की जाए तो कांग्रेस की पहली सूची अभी तक नहीं आई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चौथी सूची जारी करती है। अगर नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो क्या लगता है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इन दावेदारों के सामने कौन से नेता मजबूती से जो है यहाँ सीट निकाल सकते हैं? देखिए नवीन, मैं आपने जो कहा मैं उसकी बात का भी पूरा रिप्लाई दूंगा, लेकिन उससे पहले जो तमाम दर्शक इस समय YSMP से जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चुनावी संग्राम की हर अपडेट को सबसे पहले पाना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 आप YSMP के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। साथ ही Google Play Store से हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर दें। और एक और ख़ास बात, यदि आपको लगता है कि हमारी खबरें सच्ची और अच्छी है और हम जन सरोकार की पत्रकारिता करते हैं तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। तो नवीन, जो बात आपने कही, और हाँ, YSMP की पूरी टीम ग्राउंड ज़ीरो पे मुस्तैद है। हर पल का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। तो नवीन, जो आपने बात कही, कांग्रेस के सूची जारी नहीं की, तो जो खबरें हमारे पास है वो ये है कि कांग्रेस अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है। कांग्रेस ये तय कर चुकी है कि कहाँ पर किस उम्मीदवार को मैदान में उतारना है। लेकिन जो जानकारियाँ हमारे पास थी वो ये थी कि कांग्रेस इलेक्शन का जो टाइम टेबल है उसके अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रही थी, आचार संहिता लगने का इंतज़ार कर रही थी और वो आज लग गई। तो संभावना ये है कि आने वाले 1-2 दिन में कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। और जो ऑफ द रिकॉर्ड खबरें हमारे पास है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें, देखिए कांग्रेस गरोट में सुभाष सोजतिया को उम्मीदवार तय कर चुकी है क्योंकि वो सीट रिवायती सीट है सुभाष सोजतिया की, हमेशा लड़ते आए। दूसरा खबरें हमारे पास है कि इस संसदीय क्षेत्र की 8 सीटों में से 1 सीट पे पाटीदार उम्मीदवार को लड़ाना चाहती है कांग्रेस। तो जो खबरें हमारे पास है वो ये है कि सुहासरा सीतामऊ विधानसभा सीट से राकेश पाटीदार को वो चुनाव मैदान में उतारेगी। और तीसरी जो जावत सीट है, जावत सीट के मामले में जो खबरें हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि समंदर पटेल को पार्टी वहाँ फाइनल कर चुकी है। और इस तरह से जावद में समंदर पटेल, सुहासा सीतामऊ में राकेश पाटीदार, गरोड़ में सुभाष सोजतिया, ये सूत्रों के हवाले से खबरें हम तक पहुंच रही है। और बाकी जो सीटें हैं उनमें नाम अभी हमारे सामने नहीं आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सर्वे के आधार पर, जो सर्वे मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कराया और जो सूची उन्होंने बनाई या जो सूची संगठन स्तर से जो नाम आए उन सबको मिला के प्रदेश के नेताओं ने जो सूची स्क्रीनिंग कमेटी को रणदीप सुरजेवाला को सौंपी, उसके बावजूद राहुल गांधी की टीम, यही रणदीप सुरजेवाला और यही राव भंवर जितेंद्र सिंह ने अपना भी एक ग्राउंड पे सर्वे करवाया है और जैसा उन्होंने कर्नाटक में किया था। अब ये जो सूची उनके पास गई है और जो सर्वे उन्होंने कराया उससे उसका मिलान, और उसमें सर्वे के आधार पे जो जिताऊ उम्मीदवार है, वोट कबाड़ू उम्मीदवार है, कांग्रेस उसको उम्मीदवार बनाएगी। तो जो मुझे लगता है कि जो पहली सूची में कांग्रेस में भी लगभग 4 सीटें क्लियर होगी और बाकी सीटों को दूसरी सूची के लिए छोड़ दिया जाएगा या अगली सूची में जारी होगी। तो ये जो नाम अभी मैंने आपको बताए
ये नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। एक कंट्रोवर्सी जरूर हुई थी 2 दिन पहले, जिसमें ये कहा गया था कि भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि ज़िले के बाहर को किसी भी सूरत में उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी। तो जावत के परिप्रेक्ष्य में, मनासा के परिप्रेक्ष्य में ये बात सामने आई थी कि वहाँ से पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र नाटक टिकट मांग रहे, तो जावत से समंदर पटेल मांग रहे। लेकिन उसमें जो खबरें हमारे पास आई है वो ये आई है कि चूँकि कांग्रेस पार्टी समंदर पटेल को बाहर का नहीं मानती, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ें और 33,000 वोट उनको मिले। वो परिस्थिति कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कोई पैराशूट से अचानक बाहर से लाके लड़ाया जाए। और समंदर पटेल के मामले में कांग्रेस संगठन का सोचना है कि पिछले 10-15 साल से वहाँ एक्टिव है, वो अपना घर बना के रहते हैं, तो कांग्रेस के बड़े नेता उनको अब बाहर ही नहीं मानते। ये खबरें हमारे पास है और जो खबर हमारे पास है वो यही है कि इन सीटों पे लगभग इनकी उम्मीदवारी फाइनल है और ये जो है तो चुनाव फेस करेंगे। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जाना किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर चौथी सूची जारी करी, तो वहीं कांग्रेस की पहली सूची को लेकर खासकर अगर बात की जाए नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर कौन सी सीटों पर किस तरीके से कांग्रेस दाव खेलना चाह रही है और किन उम्मीदवारों को यहाँ पर मैदान में उतारा जा सकता है। जी मुस्तफा जी। देखिए, इसमें नवीन आप ये देखिए कि यदि इस कांग्रेस से समंदर पटेल होते हैं तो सामने कबीना मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को एक बड़ी चुनौती मिलेगी। लेकिन आज जो खबर आपके पास आई, जो अभी आपने चलाई, वो ये कि बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्ण अहीर बगावत का बिगुल बजा रहे, तो ऐसी स्थिति में यह त्रिकोणीय मामला हो जाएगा। और पूर्व के जितने भी मामले आपने, पूर्व के मंदसौर के जो ओम प्रकाश सकलेचा के सभी चुनावों के जो मामले आपने देखे, पहला चुनाव छोड़ दे तो बाकी 3 चुनावों में ओम प्रकाश सकलेचा त्रिकोणीय मुकाबले में बाहर आए। जो दूसरा चुनाव था जब बीजेपी के ही बड़े नेता भेरूलाल किलोरिया ने बगावत की थी, तब की अपुष्ट खबरें जो हमारे पास है वो ये है कि सकलेचा जी ने मैनेज किया था कि भेरूलाल किलोरिया चुनाव लड़ें और वो विड्रा ना हो, बैठे नहीं, क्योंकि इसमें कबीना मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का जो सीधा कैलकुलेशन बनता है वो ये बनता है कि जब भी एक विधायक पद पे होता है तो 10 से 15,000 लोग उनसे नाराज़ ज़रूर होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर बागी नहीं है तो वो नाराज़ वोट कांग्रेस के गोद में कांग्रेस के खीसे में चला जाएगा। लेकिन यदि एक थर्ड फोर्स है तो वो नाराज़ वोट उस बागी की जेब में चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उस 10-15 हज़ार वोटों का जो फ़ायदा कांग्रेस को हो सकता था वो फिर नहीं होगा। तो ओम प्रकाश सकलेचा के पिछले के तीनों चुनावों में बागी उम्मीदवार के कारण उन्होंने आसानी से चुनाव निकाल लिया और इस बार भी वही सीन बनता दिख रहा है। क्योंकि यदि 1-to-1 फाइट होती है समंदर वर्सेस सकलेचा, तो ये मुकाबला कैबिनेट मंत्री सकलेचा के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। लेकिन यदि पूर्ण अहीर तीसरे उम्मीदवार के रूप में मैदान में आते हैं तो वो नाराज़ वोट बीजेपी का जाहिर सी बात है कि पूर्ण अहीर के पास चला जाएगा, क्योंकि बीजेपी का नाराज़ वोट कांग्रेस के पास जाए ये थोड़ा मुश्किल लगता है। तो जावत का मामला बेहद रोचक होने वाला है। और यदि आप गरोट की बात करें और वहाँ से सांसद सुधीर गुप्ता खड़े होते हैं, पार्टी बीजेपी देती है, तो सुभाष सोजत्या और सुधीर गुप्ता का मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है। इसी तरह से आप ये देखिए कि जो खबरें हमारे पास आ रही है, मनासा को लेके खबरें आ रही है, तो कुल मिलाकर के इस संसदीय क्षेत्र की 8 सीटें में जो आने वाले दिनों में रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। और काफ़ी पूरी राजनीति यहाँ की जो है वो, चूँकि जो एक ट्रेंड सेट होता है मालवा का, वो नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से होता है और मध्य प्रदेश का ट्रेंड सेट होता है तो कहा जाता है मालवा से होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की उम्मीदवारी काफ़ी मायने रखती है और मुझे लगता है कि आने वाले
एक सप्ताह में लगभग स्थितियां क्लियर हो जाएगी बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से। और एक और आखिरी बात कि यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। जी नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से कौन सी सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। खासकर अगर बात किया है तो जावद में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही जो दावेदार थे, जो दावेदारी कर रहे थे पूर्ण अहीर, वे निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसमें बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। साथ ही इस तरह की अपडेट के लिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।